प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गो लाइव क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आज हम करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का ही पार्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश के बारे में। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे लास्ट के वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने गुलाम वंश को ख़त्म कर लिया था। गुलाम वंश में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत की हमने स्टार्टिंग कर दी थी। और दिल्ली सल्तनत में ही मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सुल्तान दिल्ली का रहेगा इल्तुतमिश। उसके बाद ही गुलाम वंश का लास्ट सुल्तान रहेगा कैमुश, जिसकी हत्या सन 1290 में मलिक फिरोज नाम का एक व्यक्ति करेगा। और यही मलिक फिरोज स्थापना करेगा एक नए वंश की, जिसको हम जानते हैं खिलजी वंश के नाम से। तो बिल्कुल आज हम खिलजी वंश से ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम खिलजी वंश के इस टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ आप हमारी लास्ट वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि कहानी जितनी भी है सारी सीक्वेंस में है। तो ये बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप हमारे वीडियो लेक्चर लास्ट जो हमने करे हैं वो प्लीज़ देख लीजिए। तो चलिए बैक टू द टॉपिक होते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। और आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिखने वाला हूँ, सारी की सारी चीज़ें ही आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस कोई भी चीज़ आपको विजिबल नहीं है या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिए कि सारी की सारी चीज़ें मैंने खुद आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हैं। तो कुछ भी फिक्र करने वाली बात नहीं है, केवल स्टोरी पर ध्यान दीजिए। आपके सारे डाउट स्टोरी से ही क्लियर हो जाएंगे। तो खिलजी वंश इसका टाइम पीरियड रहेगा 1290 से 1320 तक। और हम सभी जानते हैं मलिक फिरोज इसका संस्थापक रहेगा, जो कि रूल करेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1290 से 1296 तक। तो केवल 6 साल तक ही रूल करेगा। ये फर्स्ट रूलर था जिसने साउथ इंडिया की तरफ अटैक करा था। साउथ इंडिया की तरफ अगर हम बात करें तो देवगिरी महाराष्ट्र पर इसका फर्स्ट अटैक हुआ था। इसी का ही एक भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। इसी का ही भतीजा और दामाद हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम है गुरु गुरुशास्त्र इसका वास्तविक नाम है। और इसी को ही इसने कारा या फिर कौसंबी, जो कि यूपी में है, वहाँ का इख्तियार नियुक्त किया हुआ था। तो कारा या कौसंबी का इख्तियार नियुक्त किया था अपने ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को। जब मलिक फिरोज यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रूल कर रहा था, उसी टाइम ही आक्रमण हुआ था 1296 में मुगलों का, यानी कि मोंगलाइट अटैक हुआ था। और ये चौथा आक्रमण था जो कि मोंगलों द्वारा किया गया था। इस आक्रमण को विफल करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसे ही इस आक्रमण को विफल करा तो आक्रमण में आए, यानी कि अटैक में भेजे गए थे कुछ सैनिक, और 2000 सैनिक यहीं पर रह गए थे दिल्ली में। और इन सैनिकों के लिए ही मलिक फिरोज ने, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने, दिल्ली में ही एक नए नगर की स्थापना करी थी, जिसका नाम था मुगलपुर, जिसको अब हम मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। दिल्ली में ही है मंगोलपुरी, और इसका पहले नाम हुआ करता था मुगलपुर। और इन 2000 सैनिकों को ये नगर दिया गया था, बट इनसे शर्त रखी गई थी कि आपको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। इसीलिए एक साथ 2000 सैनिकों ने कबूल किया था इस्लाम धर्म, और यही जाने जाते हैं नवीन मुसलमान के नाम से, नवीन मुस्लिम। तो नवीन मुस्लिम के यही दिया गया दिल्ली का मंगोलपुरी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने महाराष्ट्र देवगिरी के राजा रामचंद्र की पत्नी को अगवा किया और अपने साथ कौसंबी ले आया। इसी बात को सुनकर बेहद खफा हुए इसी के चाचा मलिक फिरोज यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, और उन्होंने इसे मिलना चाहा। और जब ये मिलने गए, धोखे से ही अपने चाचा की हत्या कर बैठा अलाउद्दीन खिलजी और अगला सुल्तान बना
दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ध्यान रखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी यानी कि इसी के ही भतीजे के द्वारा हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी रूल करेगा 1296 से 1316 तक। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका वास्तविक नाम है गुरु गुरशास्त्र। ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में गिवन है, तो कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला व्यक्ति था जिसके पास केवल आर्मी हुआ करती थी, स्थायी सेना हुआ करती थी, और जिसने अपनी सेना को सैलरी यानी कि नगद वेतन देने का भी प्रचालन यानी कि सैलरी का आरंभ भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही करवाया गया था। यही वो व्यक्ति था जिसने एमआरपी सिस्टम यानी कि चीज़ों पर मूल्य निर्धारित किया था। एमआरपी भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला फर्स्ट अटैक रणथंबोर के राजा हामिर पर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर शुरुआत की अपने खिलजी ने फिर शुरुआत करी अपने गुजरात अभियान की, और वहीं से एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया खरीद कर, जिसका नाम था मलिक काफूर। इस मलिक काफूर को इसने नियुक्त किया अपना सेनापति, और अब सारे के सारे काम ही कौन करता था? मलिक काफूर। जब भी अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य में नहीं होता था तो मलिक काफूर ही उसके सारे काम भी कई बार किया करता था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चला चित्तौड़ मिशन पर, और इसका उद्देश्य था चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावत का चेहरा देखना था। यानी कि जब इसको प्रशंसा सुनाई दी पद्मावत की, तो ये बेहद ही उत्साहित हुआ और चित्तौड़ मिशन पर निकला। चित्तौड़ मिशन के दौरान ही इसने हत्या करी राजा रावल रतन सिंह की, और पद्मावत ने भी जोहर लगाया था। आत्म में खुद को दह करने वाली क्रिया को ही कहा जाता है जोहर। आग में खुद को दह करा था पद्मावत ने, और ये सारी के सारा इंसिडेंट पद्मावत नामक बुक जो कि मोहम्मद जियासी द्वारा लिखित है, उसमें बताया गया है। ध्यान रखेंगे कि यह पद्मावत की किताब 1540 में शेरशाह सूरी के काल के दौरान लिखित है, और मोहम्मद जायसी ने इसको लिखा है। तो पद्मावत में ही ये सारा इंसिडेंट बताया गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बार मोंगलाइट अटैक को विफल करा। मंगलों के 3 अटैक यानी कि सबसे ज़्यादा अटैक भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए, और इसने 3 बार मोंगलाइट अटैक को विफल करा, और मलिक काफूर को इसने फिर भेजा दक्षिण भारत अभियान पर, साउथ इंडिया मिशन पर भेजा मलिक काफूर को, और मलिक काफूर ने ही 1306 में अटैक करा तेलंगाना के राजा। तेलंगाना का ही नाम उस टाइम वारंगल हुआ करता था। वारंगल के राजा रुद्र प्रताप सिंह। 1308 में रुद्र प्रताप सिंह ने अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया सरेंडर, और अपनी ही एक सोने की प्रतिमा बनाकर भेंट करी अलाउद्दीन खिलजी को। उसी प्रतिमा में से मिला था सबसे पहले कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को ही मिला था, और रुद्र प्रताप सिंह ने भेंट करा था। तो दक्षिण भारत की तरफ जैसे ही पहुंचा मलिक काफूर, आगे बढ़ा रामेश्वरम की तरफ, और रामेश्वरम की तरफ जाते ही जैसे इसको समुद्र दिखा,
बस इसको लगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा का पूरा संसार जीत लिया, इसीलिए इसने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर शानी की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी के ही गुरु हुआ करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के लेखक भी हुआ करते थे, या दरबारी कवि भी आप कह सकते हैं हुआ करते थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को हम सभी जानते हैं पोइट, पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तोताए हिंद। अमीर खुसरो का जन्म एटा के एक पटियाली नामक गांव में हुआ था। एटा जो कि यूपी में पड़ता है, एटा वहीं के एक पटियाली नामक गांव में हुआ था, जिसको आप काशगंज के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो के गुरु हुआ करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु हुआ करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को कहा था पैराडाइज ऑफ अर्थ, यानी कि धरती का स्वर्ग भी अमीर खुसरो ने कश्मीर को कहा पैराडाइज ऑफ अर्थ। कश्मीर। अमीर खुसरो ने ही वोकल म्यूजिक का प्रचलन किया था, यानी कि कव्वाली का प्रचलन भी अमीर खुसरो ने ही किया। इसके बाद ही अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार का प्रचलन किया था। खड़ी बोली का भी प्रचलन अमीर खुसरो द्वारा ही किया गया था। और मृत्यु के पश्चात हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ही इनकी कब्र, यानी कि इनको भी दफनाया गया। तो गुरु के साथ ही चेले की कब्र दफनाई गई अमीर खुसरो की। अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बात हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही करेंगे। तो रामेश्वरम पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी सिकंदर शानी की, उसी के ही सैनिक मलिक काफूर ने। और ध्यान रखेंगे कि गुजरात मिशन के दौरान इसी मलिक काफूर को खरीद के लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी 1000 दिनार में, इसीलिए इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो वापस आकर अलाउद्दीन खिलजी के पास जब इसने बताया कि आपने सारा जग यानी कि संसार जीत लिया है, तो तभी अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हुआ और इसकी पावर बढ़ती दिखी। और इसी ने फिर दोबारा लगाया जाजिया टैक्स। जाजिया टैक्स भी इसी ने लगाया। उसके बाद इसने घरई और चराई नाम के 2 और कर लगाए। घरई होता था हाउस टैक्स, जबकि चराई होता है जहाँ पे एनिमल्स फीड करते हैं, यानी कि एनिमल्स घास वगैरह खाते हैं। इसके बाद ही इसने इन सारे टैक्सों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था मसूद खराज। अब मसूद खराज में ही कलेक्शन हुआ करता था इन सारे टैक्सेस का। 1316 में फाइनली अलाउद्दीन खिलजी को अतिसार रोग हुआ और इसने अपने ही सैनिक यानी कि मलिक काफूर से इच्छा मृत्यु प्राप्त की। इसने कहा कि अब मैं इस रोग को सह नहीं सकता और मेरी इच्छा है कि आप मेरी हत्या कर दें। और हत्या हुई अलाउद्दीन खिलजी की। अगला उत्तराधिकारी इसी का ही पुत्र बना जिसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1316 से 1320 तक। तो अयोग्य शासक था मुबारक शाह। एक ऐसा व्यक्ति था जो नंगन अवस्था या महिलाओं के कपड़े पहनकर महल में आ जाया करता था। और जो कि अयोग्य शासक था, इसी के ही दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था खुसरो शाह। और खुसरो शाह ये एक गैर मुसलमान था। इसने बगावत करी, राजगद्दी तो हासिल करी, परंतु गाजी मलिक ने नारा दिया इस्लाम खतरे में है, क्योंकि गाजी मलिक जानता था कि खुसरो शाह एक हिंदू व्यक्ति है और ये गैर मुसलमान है और ये इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। इसलिए गाजी मलिक ने ही नारा दिया इस्लाम बचाओ का, और इस गाजी मलिक ने हत्या करी खुसरो शाह की और एक नए वंश की स्थापना करी, तुगलक वंश की, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1320 से 1414 तक। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम केवल यही तक पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और हम भारतीय इतिहास के अगले ही राजवंश यानी कि तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे।
बेहद उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और जितनी भी सारी की सारी चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो सारी की सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़िए, अपने नोटबुक्स में भी नोट डाउन करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कीप वॉचिंग गो लाइफ क्लासेस एक्सेल अकेडमी। थैंक यू।